बारिश का मौसम आने वाला है और सारे पेरेंट्स का ये क्वेरी होता है कि अब बारिश के मौसम में हमें छोटे बच्चों का, खास करके 6 महीने से छोटे बच्चों का कैसे ध्यान रखें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। तो बारिश के सीज़न में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें छोटे बच्चों के साथ, जिसका हमें स्पेशल ध्यान रखना है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो हम इन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि बारिश के सीज़न में ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, 80-90% ह्यूमिडिटी लेवल होता है, जिस वजह से हवा में नमी की वजह से स्किन में इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, गीलेपन से स्किन में एलर्जीज़, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डाइपर रैशेज़, खास करके छोटे बच्चों में जिनमें डाइपर यूज़ किए जाते हैं, तो ये वाले प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फिर कई बार बच्चों बारिश के मौसम में क्योंकि मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती है। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ में जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और कई अदर वायरल फीवर्स, ये सारे के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर तीसरा, बारिश के मौसम में क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ये बहुत फेवरेबल सीज़न है, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में, खास करके फूड बॉर्न डिजीज़ेस, खाने पीने से पेट खराब होना, गैस्ट्रोएंटराइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, खांसी जुकाम, ये भी बहुत कॉमनली हो जाता है। क्योंकि बारिश के मौसम में कभी ठंडक हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो वायरल इन्फेक्शंस भी कई बार पकड़ लेते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। फिर क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ अपने रेप्टाइल्स भी बाहर निकलने लग जाते हैं अपने घरों से, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, इनके केसेस भी कई बार बारिश के मौसम में आते हैं। तो हमने ये जो 4-5 टॉपिक डिस्कस करे हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनसे कैसे बचाव और रोकथाम करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, तो हमारे बच्चों में स्किन में फंगल इन्फेक्शंस, एलर्जीज़, रैशेज़, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे, पहली बात तो हमें बच्चों के जो क्लोथिंग है उनको बिल्कुल लाइट क्लोथिंग पहनानी है, कॉटन की, जिनसे हवा आर पार हो सके, उन्हें ज़्यादा ड्राइनेस रहे उनके बॉडी में, और हमें उनका एनवायरनमेंट भी कूल रखना है। एसी यूज़ करें, एसी या कूलर यूज़ करें, रूम अपना ठंडा रखें, गर्मी में पसीने में बच्चे को ना रहने दें। और अगर डाइपर यूज़ करते हैं छोटे बच्चों के साथ में, तो उन्हें रेगुलर चेंज करें। और वैसे मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि घर में डाइपर कम से कम यूज़ करें। कॉटन की जो लंगोटियाँ पहले के लोग यूज़ करते थे वो यूज़ करें, उनसे रेगुलर चेंज होती है। डाइपर में कई बार हम चेंज करने में भूल जाते हैं, टाइम हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जाके जो पॉटी सूसू की वजह से जो वहाँ पे केमिकल इरिटेशन होती है, उससे डाइपर रैश हो जाता है। तो इसलिए हमें कम से कम डाइपर का यूज़ करना चाहिए। और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि अपने डाइपर्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। फिर हमारा आता है दूसरा पॉइंट कि इन्फेक्शंस के चांसेस इस मौसम में ज़्यादा होते हैं। अब इन्फेक्शंस, हर तरह के इन्फेक्शंस, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, तो हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है इस सीज़न में। घर में बच्चे खाना खा रहे हैं तो हैंड वॉशिंग अच्छे से करें। हम बाहर की चीज़ें खाने में कम से कम इस्तेमाल करें, फ्रेश चीज़ें घर पे बना के इस्तेमाल करें, बाहर का स्ट्रीट फूड कम से कम खाएं। और वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हम अंदर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए बच्चों का। कोई भी सर्दी जुकाम वाला कोई किसी को हो रहा है, उससे अपने बच्चों को दूर रखें। और टेम्परेचर वेरिएशंस का बहुत ज़्यादा ठंडक, बहुत ज़्यादा गर्मी, एक्सट्रीम अवॉइड करना चाहिए। फिर हमारा आता है तीसरा पॉइंट कि फूड पॉइजनिंग भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि बाहर जो स्ट्रीट फूड बन रहा है, ठेलों में बन रहा है, बाहर की चीज़ें बन रही हैं, उनमें बहुत जल्दी वो रखा हुआ खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो उस टाइम पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ईजिली, बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, तो खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इवन घर में रखा हुआ खाना अगर हम बाहर छोड़ दें, फ्रिज में ना रखें, तो वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इवन घर के खाने को भी हम फ्रेश वाला ही खाना खाएं, पुराना है उसे फेंक दें, या फिर हमें प्रॉपर स्टोर करें। और बाहर का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए इस सीज़न में। तो ये फूड पॉइजनिंग से बचाव के कुछ चीज़ें हम अपना सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है अपना, ये रेप्टाइल्स, जो स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट इस सीज़न में बहुत होता है, और इसके केसेस काफ़ी आते हैं, स्पेशली पेरीफेरी से, गांव वाले एरिया से, जहाँ पे लोग ज़मीनों पे सोते हैं, बाहर सोते हैं,
और बच्चे जूते वगैरह नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। और कई बार सिटीज़ में भी हो जाता है, तो हम अपने जो डोर्स हैं उनके नीचे बैरियर लगाएं ताकि डोर के नीचे कोई गैप ना रहे, ताकि अंदर कुछ ना घुसे। बेड्स पे सोएं, गांव वाले जैसे नीचे सोते हैं, बेड पे सोना चाहिए। और अगर आपका पॉसिबल है तो आप ग्राउंड फ्लोर की जगह फर्स्ट फ्लोर पे सोएं, तो चांसेस कम होते हैं कि कोई रेप्टाइल ऊपर आए। तो ये सब चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ेज़ की बात हमने नहीं की। मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ेज़ भी इस समय बारिश के सीज़न में मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। तो पहली बात तो मच्छर ना पैदा हो, इसलिए हमें ऐसे पानी का कलेक्शन जो जगह पे कूलर में पानी भरते हैं, कुछ पॉट्स में पानी भरा रहता है, वो चीज़ें पानी के कलेक्शंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं में मच्छर पनपते हैं, उनके लार्वा पनपते हैं। मच्छरों से अगर मच्छर हैं, आप उन्हें अवॉइड नहीं कर पा रहे, तो आप अपने घरों में डोर जो हैं उनमें नेट, जाली वाले दरवाजे होने चाहिए। जाली वाले दरवाजे से मच्छर अंदर घुसेंगे ही नहीं। और अगर बाई चांस ये पॉसिबल नहीं है, आपके घर में जाली वाले दरवाजे नहीं हैं, तो आप मॉस्किटो नेट यूज़ करिए। सबसे अच्छा है प्रोटेक्शन, मतलब हम रेपेलेंट वगैरह यूज़ करें। रेपेलेंट का कुछ ज़्यादा आजकल असर होता नहीं है कई बार, तो मॉस्किटो नेट छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो सोते वक्त बिल्कुल अपने आप को बचा नहीं पाते मॉस्किटो बाइट से, तो मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। और अपने बड़े बच्चों में हम जब बाहर उन्हें खेलने भेज रहे हैं तो पूरा फुल आस्तीन के फुल क्लॉथिंग यूज़ करें, ताकि वो उनके हाथ पैर पूरे ढके रहें और मच्छरों से बचाव उनका हो सके। जो लगाने वाले रिपेलेंट्स होते हैं और वो इतने ज़्यादा सेफ़ नहीं है, अगर वो मुंह में डाल ले बच्चा तो दिक्कत भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो एडवाइस है बारिश के सीज़न में हम फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे इन्फेक्शन से, मॉस्किटो बाइट से और बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।